नमस्कार दोस्तों, बिहार की 10 बड़ी खबरें फटाफट सुनो। 15 मिनट में आप कहां से देख रहा है यहां से कमेंट करो। पूर्णिया में डायन की शक में 5 परिवार सदस्यों को जिंदा जलाया गया। बिहार के पूर्णिया जिले में टेटेगामा गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों पर स्थानीय जानकारों ने डायन और काले जादू का आरोप लगाया और उन्हें जिंदा जलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने जांच शुरू करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया और पीड़ितों का एक नाबालिग पुत्र जीवित बचा है, जिसने हमलावरों की पहचान की। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस डॉग स्क्वाड द्वारा गश्त की जा रही है। गिनेरी की स्थिति, मानसून विफल, 20 जिलों में सूखे का खतरा। बिहार में इस मानसून में सामान्य से 46% कम बारिश दर्ज हुई और 20 जिलों में सूखे की आशंका जताई गई है। 18 अन्य जिलों में भी औसत से कम वर्षा हुई है। बारिश की कमी से किसानों की फसल पर असर पड़ने की बात कही जा रही है। राज्य सरकार को इस पर राहत और सिंचाई योजनाओं को इसके तहत गाड़ियां नहीं चलेंगी। श्रमिकों ने चेताया कि यदि प्रशासन उनकी बात। मतदाता सूची में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सियासी टक्कर। चुनाव आयोग ने बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में गहन संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें कुछ पहचान दस्तावेजों को अप्रचलित बताया गया है। इस कदम के खिलाफ 7-9 विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गई हैं, ये दावा करते हुए कि यह प्रक्रिया मताधिकार का हनन है। सुप्रीम कोर्ट 7 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की है। विपक्ष का कहना है कि 8 करोड़ में से लगभग 3-4 करोड़ मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। 3 करोड़ प्रवासी मजदूर पर चुनावी सियासी रणनीति। बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 3 करोड़ प्रवासी मजदूरों को किंग मेकर माना जा रहा है। बीजेपी ने इनके मतदान को प्रभावित करने के लिए खास रणनीति बनाई है, जिसमें देश के करीब 150 जिलों में टीमों को भेजकर उनसे व्यक्तिगत संपर्क साधना और डेटा का उपयोग शामिल है। भाजपा की मंशा है कि ये प्रवासी वापस बिहार आकर वोट दें ताकि चुनाव में बढ़त मिल सके। रेल मंत्रालय, बिहार को 5 नई ट्रेनों की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार दौरे पर 5 नई ट्रेनों की घोषणा की है, जिनमें 4 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन शामिल है। ये ट्रेनें पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, मालदा टाउन लखनऊ, सहरसा अमृतसर और जोगबनी रोड रूट पर चलेंगी। साथ ही भागलपुर जमालपुर, बख्तियारपुर राजगीर और रामपुर हाट भागलपुर के दोहरीकरण तीसरी लाइन को मंजूरी दी गई है। झारखंड से फरार 6 नाबालिग बिहार सीमा से संबंधित नहीं। हालांकि यह बिहार की ताज़ा खबर नहीं है, लेकिन पड़ोसी झारखंड के सुधार गृह से 6 नाबालिग फरार हुए। इनमें से कुछ लातेहार, पश्चिम सिंहभूम और गुमला जिलों के निवासी हैं। पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू किया है। ये घटनाओं पर राज्य की सीमा पार जाती पुलिस सतर्क हो गई है। पटना में बीजेपी के व्यापारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या संबंधित मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वॉच करेंगे कि पुलिस सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर हत्या में शामिल अन्य लोगों को कब तक पकड़ती है। इससे राज्य में कानून व्यवस्था और चुनावी तनाव पर प्रश्न उठे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की अपील की। बसपा अध्यक्ष मायावती ने पटना में चुनाव आयोग को लिखा कि बिहार राज्य में दलितों पर अत्याचार, कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति और राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। वह चुनाव आयोग से राज्य में राज्य मशीनरी और धन शक्ति के दुरुपयोग को रोकने की अपील करती हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हो सकें। तेजस्वी यादव बोले, वोटर रिविजन अब चुनाव के बाद करें। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि मतदाता सूची संशोधन को चुनाव बाद पहले ही टाल देना चाहिए था, क्योंकि इससे कई वर्ग के मतदाता, विशेषकर प्रवासी, अप्रभावित रह जाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 9 पार्टियों द्वारा याचिका दायर करने का समर्थन किया और कहा कि प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावना है। शिक्षा में सुधार, बिहार सरकार का प्यूपल टीचर रेशियो सर्वे में सराहनीय परिणाम। नेशनल एजुकेशन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार के विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात PTR 28:1 हुआ है। ये शिक्षा सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन सबको गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करनी होगी। IIT पटना अध्ययन, लैंगिक पूर्वाग्रह अब भी महिलाओं की करियर पसंद प्रभावित करता है।
आईआईटी पटना के ताज़ा अध्ययन में पाया गया कि बिहार और झारखंड में लड़कियां परंपरागत रोल मॉडल और समाज की उम्मीदों का प्रभाव अनुभव करती हैं। ये चेतावनी दी गई कि शिक्षा संस्थानों में इस दृष्टिकोण से लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। पटना में ऑटो ई रिक्शा चालकों की 2 दिन हड़ताल। पटना के ऑटो व ई रिक्शा संघ ने गाड़ी चालक नियमों के बदलने के विरोध में 8-9 जुलाई के लिए हड़ताल की घोषणा की है।